हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम मिसलेनियस एग्जांपल्स कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के। इससे पहले के जो एग्जांपल्स हैं वो मैं कर चुका हूं। इनफैक्ट इससे पहले के पूरे चैप्टर के ही वीडियो में बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। सो एग्जांपल 45 देखिए। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट आर एसोसिएटिव एंड विच आर कम्यूटेटिव। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं दो, ए और बी, इनमें से ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव है या नहीं वो चेक करना है हमें। सो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन जो गिवन है उसमें देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी आपको मिलता है 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि कोई भी दो नंबर्स उठाएं हम रियल नंबर्स, ये बाइनरी ऑपरेशन हमेशा आपको क्या देगा, 1 देगा। कोई भी दो नंबर, इसका मतलब हम अगर उठाएंगे तो उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। सो कम्यूटेटिव चेक करते हैं। देखिए कोई दो नंबर उठाया आपने, ए बाइनरी ऑपरेशन बी आपको 1 मिला, तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए करूं तो भी तो 1 मिलेगा, क्योंकि ये भी तो दो नंबर हैं कोई भी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कोई भी दो नंबर उठाया आपने रियल नंबर से, उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन किया, आपको 1 मिलेगा। सो ए बाइनरी ऑपरेशन बी विल बी इक्वल्स टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, क्योंकि सबके केस में हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सो ये कम्यूटेटिव होगा, कम्यूटेटिव होगा। एसोसिएटिव और चेक कर लेते हैं। देखिए एसोसिएटिव के लिए क्या करूंगा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी और बाइनरी ऑपरेशन सी करूंगा। ठीक है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी से मुझे मिलेगा 1 और उसका बाइनरी ऑपरेशन सी के साथ करूंगा तो फिर मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए बाइनरी ऑपरेशन बी किया 1 मिला, 1 भी एक नंबर है, सी भी एक नंबर है, उन पे ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा केस देखिए, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी किया मैंने। ठीक है, सो ए बाइनरी ऑपरेशन 1, क्योंकि बी और सी भी कोई दो नंबर है, रियल नंबर्स हैं। सो बी और सी के बीच बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो 1 मिलेगा, और ए बाइनरी ऑपरेशन 1 फिर 1 मिल गया, तो ये एसोसिएटिव भी है। ठीक है, सो फर्स्ट वन जो है वो कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। सेकंड चेक कीजिए, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। सो ये एडिशन है और एडिशन कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, सो बी बाइनरी ऑपरेशन ए करूंगा तो वो भी मुझे क्या मिलेगा, बी प्लस ए बाई 2, और बी प्लस ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव होगा। सिंपल। ठीक है, चलिए दूसरा केस, ये एसोसिएटिव होगा या नहीं। सो ए बाइनरी ऑपरेशन बी करूंगा पहले, फिर बाइनरी ऑपरेशन सी करता हूं। तो देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी से मिला आपको ए प्लस बी बाय 2, और इसका बाइनरी ऑपरेशन किया आपने सी के साथ, तो आंसर आपको क्या मिला, ए प्लस बी बाय 2 प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू आई। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें तो ये यूं आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस 2c बाय 4। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके ऐसे कर लेंगे हम। ओके, नाउ अब क्या करना है मुझे, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। सो पहले बी और सी को सोल्व करूंगा। सो ए बाइनरी ऑपरेशन ये आ जाएगा बी प्लस सी बाय 2 विच इज इक्वल टू, फिर से बाइनरी ऑपरेशन किया तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2, और फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बाय 4, और ये दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, सो ये एसोसिएटिव नहीं होगा, नॉट एसोसिएटिव। सेकंड जो ऑपरेशन है वो आपका एसोसिएटिव नहीं होगा, कम्यूटेटिव होगा, और फर्स्ट है वो एसोसिएटिव भी होगा और कम्यूटेटिव भी होगा। एग्जाम्पल 46 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1-1 फंक्शंस फ्रॉम सेट ए कंटेनिंग 1 to 3 एलिमेंट्स टू इटसेल्फ। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि सेट ए है और सेट ए के साथ ही उसके 1-1 बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे, सॉरी 1-1 फंक्शंस कितने होंगे। ठीक है, 1 2 3, सो 1-1 1-to-1 फंक्शन, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, 1 के साथ अटैच हो जाए 2, 3 के साथ अटैच हो जाए 2, ये 2 के साथ 1, 3 के साथ 2 और 1 के साथ 3। समझ गए आप जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, कि 1-1 ऑपरेशंस कितने हो सकते हैं वो ये पूछना चाह रहा है।
तो इसको अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से निकालें हम, 1 to 1 ऑपरेशन होंगे, सिंपली आ जाएगा। तो आप यूं देखिए कि ये जो 1 है इसके साथ ये कितने इमेज हो सकती है, किन किन की इमेज हो सकती है, क्या क्या ऑप्शंस हैं इसके पास। सो ये 1 की इमेज हो सकती है, 2 की इमेज हो सकती है, 3 की इमेज हो सकती है। तो 3 ऑप्शंस हैं इसके पास, ठीक है। और ये किसी एक की इमेज बन गई, मान लीजिए ये 2 की इमेज बन गई, ठीक है। आउट ऑफ 3 जो सेकंड नंबर है उसके साथ ही एसोसिएटेड हो गई। सो अब ये जो 2 बचा, इसके पास कितने ऑप्शन है, प्री इमेज इसकी कौन कौन सी हो सकती है। इसकी प्री इमेज 1 हो सकता है, इसकी प्री इमेज 3 हो सकता है, यानी इसके पास 2 ऑप्शन है। सो मल्टीप्लाई बाय 2, इसने भी एक ऑप्शन चूज कर लिया। जो लास्ट 3 बचा कोडोमेन में, उसके पास अब क्या चॉइस है, उसके पास एक ही चॉइस है 3। सो इनटू 1 6, टोटल 6 1 1 फंक्शंस हो सकते हैं। सिंपल, समझ आ गई चीज, ठीक है। 1 to 1 फंक्शन होंगे, उसी सेट पे 1 1 फंक्शन होना है, यानी कि वो एक दूसरे से रिलेट होने हैं सिंपली, ठीक है। तो कितने तरीके से हम इनको एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज मैंने चेक कर ली। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, ये आपने 11th क्लास में पढ़े। सो अगर नहीं समझ आया हो तो एक बार रिविजिट कर लीजिए 11th क्लास। एग्जाम्पल 47 देखिए, लेट A is a set containing 1 to 3 elements, then show that the number of relations containing 1 2 and 2 3 which are reflexive and transitive but not symmetric is 3। तो नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं जो कि रिफ्लेक्सिव होंगे, ट्रांजिटिव होंगे बट सिमेट्रिक नहीं होंगे, वो 3 हो सकते हैं ऐसे। सो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं एक नंबर ऑफ, एक रिलेशन जो कंटेन करता हो 1 2 और 2 3 और ये रिफ्लेक्सिव भी हो। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है कि हर एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए सेट का, ठीक है। तो ये मिनिमम 3 जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये तो पक्का आएंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। और वो ट्रांजिटिव भी हो। ट्रांजिटिव के लिए क्या जरूरी है, 1 2 2 3 है तो 1 3 होना भी जरूरी है, ठीक है। सो ये एक रिलेशन आ जाएगा 1 2 और 2 3 कंटेनिंग। अब और कितने हो सकते हैं, ठीक है। वो कह रहा है 3 है, तो एक तो आ गया, 2 और ढूंढने हैं हमें, ठीक है। 3 नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं, उनमें से एक मिनिमम जो सेटिस्फाई करता है इन गिवन कंडीशंस को, वो ये है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कोई R1, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो बट सिमेट्रिक ना हो, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है कि ए बी है तो बी ए भी उसी सेट में होना चाहिए। तो जैसे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, सो 2 1 नहीं रखना हमें। 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, तो वो भी हमें नहीं रखना है। और 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, जो कि हमें नहीं रखना है, क्योंकि ट्रांजिटिव हमें इसको सिमेट्रिक हमें नहीं रखना है, सिमेट्रिक शो नहीं करना है, ठीक है। तब हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सो देखिए मैं रेड कलर से लिखता हूं, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। इनके अलावा R1 जो है उसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूं वो लिख रहा हूं, ठीक है। सो डॉट 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 मैंने छोड़ दिया इनके लिए। इसके अलावा क्या ऐड कर सकता हूं मैं, इसके अलावा मैं उसमें 1 2 है तो 2 1 ऐड कर सकता हूं। अब 2 1 ऐड करने से तो फिर आप सिमेट्रिक बना रहे हो इसको, ऐसा कहेंगे आप, बट ऐसा नहीं है। देखिए, क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए फिर 3 2 भी चाहिए मुझे और 3 1 भी चाहिए मुझे, वो तो नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक होने का मतलब कि आपके पास ए बी है तो उसका बी ए भी होना चाहिए सभी के लिए, जितने भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सभी के लिए। सो सिर्फ 1 2 का 2 1 लिखने से ये सिमेट्रिक नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2 और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। सो एक ये R1 रिलेशन हो जाएगा जिसमें ये सारे हैं और 2 1 एक्स्ट्रा है, ठीक है। ऐसे ही आप एक R2 रिलेशन रख सकते हो जिसमें ये सारे हैं और 3 2 है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। सो एक रिलेशन ये बन सकता है, उससे भी ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि अब सिर्फ आपने 3 2 जो है 2 3 का और दूसरा पेयर ऑर्डर्ड पेयर रखा है 3 2। 1 2 का ऑर्डर्ड पेयर नहीं है आपके पास जो इसको सिमेट्रिक बनाए, और 1 3 का ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इसको सिमेट्रिक बनाए। अब 1 3 रखूं तो 1 3 तो इसमें है, 3 1 रखूं तो 3 1 रख के अगर मैं बनाना चाहूं तो मान लीजिए
R3 कुछ बनाना चाहता हूं मैं, ठीक है, और उसमें ये सारे बाकी आ गए और 3 1 और रखता हूं, तो उससे क्या दिक्कत आती है, देखो ये काम करेगा या नहीं करेगा। जब 3 1 रखता हूं तो एक दिक्कत आएगी, देखिए क्या दिक्कत आएगी, आपके पास 3 1 रख दिया आपने, 2 3 आपके पास ऑलरेडी है इसमें, देखिए ये रहा, ठीक है, 2 3 3 1 यानी कि फिर आपको 2 1 भी रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1 2 है और 2 1 है, ठीक, तो और भी ऐड करने पड़ेंगे आपको। उससे आगे देखिए ये 3 1 है यहाँ और 3 1 है और 1 2 भी है इसमें, देखिए 1 2 भी है इसमें, ये पहले वाले में लिख नहीं रहा, ठीक है, ये सारे हैं, उसके अलावा 3 1 ऐड किया है, तो 3 1 है और 1 2 है, तो ट्रांजिटिविटी मेंटेन करने के लिए मुझे 3 2 भी रखना पड़ेगा, और 3 2 अगर लिखा मैंने 3 2 और 2 3 और 3 2 मिलके क्या बना देंगे, इसको सिमेट्रिक बना देंगे, क्योंकि देखिए 1 2 का 2 1 भी है, 2 3 का 3 2 भी है और 1 3 का 3 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, तो इस पॉसिबिलिटी को हम नहीं रख सकते आगे, ठीक है। सो ये 3 ही ऐसे रिलेशंस बनेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, एक तो ये, एक ये और एक ये, ठीक है, 3 ही बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल 48 देखिए, शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस इन द सेट कंटेनिंग 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 and 2 1 is 2, तो 2 ही ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे जो इनको कंटेन करते होंगे। सो वो चेक करते हैं हम, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए पहले तो मैं देखूं कि इनमें पेयर्स कितने बन सकते हैं, 1 2 3 कंटेनिंग कितने पेयर्स बन सकते हैं, सो 1 2 बन सकता है, सो 2 1 बन सकता है, 1 3 बन सकता है, 3 1 बन सकता है, 2 3 बन सकता है और 3 2 बन सकता है, ठीक है, फिर 1 1 2 2 और 3 3 ये हो सकते हैं, ठीक है। सो इतने पेयर बन सकते हैं इनमें आपस में, गॉट इट, ओके। चलिए कोई कम रह गया हो तो देख लेना इसमें से। चलिए एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता हूं मैं जो 1 2 और 2 1 कंटेन करता हो, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, सबसे पहले तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, यानी कि हर एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड होगा, सो जितने भी एलिमेंट हैं सेट में वो खुद से एसोसिएटेड होंगे, रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद वो सिमेट्रिक होना चाहिए, तो 1 2 जो कि यहाँ गिवन है, सो 2 1 भी है उसमें, वो भी गिवन है, ठीक है। उसके बाद वो ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो 1 2 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, तो वो है यहाँ ऑलरेडी पहले से, ठीक है। सो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1, देखिए ये कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1। अब इसमें मैं यहां से उठा के कुछ ऐड कर दूं, ठीक है, ये तो ऑलरेडी ऐड हो चुके, सो इनको तो भूल जाओ, ठीक है, 1 2 2 1 हो गए, 1 2 2 1 इनको ही भूल जाओ। ऑप्शन बचे मेरे पास 4, इनको और ऐड कर सकता हूं मैं जिससे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, ठीक है। सो देखिए क्या क्या ऐड कर सकता हूं, तो हम लिखना शुरू करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है और 2 1 है। अब इन 4 में से कोई एक ऐड करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले वाला ऐड किया हमने 1 3, ठीक है, सो 1 3 ऐड किया। 1 3 ऐड करने से क्या चेंजेस आएंगे, देखिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है, ठीक है। सिमेट्रिक होने के लिए 1 3 है तो आपको 3 1 भी चाहिएगा, तो देखो 1 3 ले लिया आपने और 3 1 भी ले लिया, ठीक है, 1 3 ले लिया, 3 1 ले लिया। अब देखिए 2 1 है आपके पास ऑलरेडी, मैं यहां शो करूं, ठीक है, 2 1 है और 1 3 है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव होगा यानी 2 3 भी होना चाहिए, तो 2 3 भी रखना पड़ेगा। अब इसमें आपको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 2 3 इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 3 इंक्लूड किया है आपने, तो सिमेट्रिक मेंटेन करने के लिए आपको 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा, तो 3 2 भी आपको रखना पड़ेगा। सो कोई भी एक इन चारों में से ऐड करोगे आपको, बाकी 3 भी आपको ऐड करने पड़ेंगे इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए रखने के लिए, ठीक है। सो 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं, एक तो ये और एक जिसमें ये सारे कंटेन करते हो। इसको R1 कह दीजिए, इसको R2 कह दीजिए,
ठीक है। तो यही शो करना था हमें कि जो 4 और बच गए उसमें से कोई भी एक ऐड करोगे तो आपको बाकी 3 भी ऐड करने पड़ेंगे टू मेंटेन इट्स रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी। ठीक है। एग्जाम्पल 49 देखिए, शो दैट द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन A2 कंटेनिंग सेट। एक सेट है ए नाम दे देते हैं हम इसको अपनी तरफ से, जिसमें 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है। हैविंग 1 एज आइडेंटिटी, 1 तो उसकी आइडेंटिटी होगी, एंड हैविंग 2 एज इनवर्स ऑफ 2। सो इनवर्स जो है वो 2 है, 2 एज द इनवर्स ऑफ 2, सिर्फ 2 का इनवर्स 2 है। ठीक है। और आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि वो बाइनरी ऑपरेशन करूं मैं किसी भी एलिमेंट पे, वापस मुझे वही एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है। सो पहले तो ये डिफाइन करता हूं बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ये डिफाइंड है ए कार्टेशियन ए टू ए पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए कार्टेशियन ए सेट फाइंड आउट करूं, जो कि ये होगा 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, इसमें 1 2 हो जाएगा और 2 1 हो जाएगा। ठीक है। सो ये ऑर्डर्ड पेयर्स उस सेट में मिलेंगे, 2 a set containing 1 2। ठीक है। सो ये इसका मतलब हुआ, ये बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइंड है। अब वो बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए 1, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन करूं मैं 1 1 पे तो मुझे क्या मिलेगा 1, बाइनरी ऑपरेशन करूं मैं 1 2 पे तो भी मुझे मिलेगा 1, बाइनरी ऑपरेशन करूं मैं 2 1 पे तो भी मुझे मिलेगा 1। यानी ये बाइनरी ऑपरेशन में किसी भी एलिमेंट के साथ करूं 1 को लेके 1 और किसी भी दूसरे एलिमेंट के ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूं तो आंसर में मुझे हमेशा क्या मिलेगा 1, क्योंकि 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। उल्टा बोल गया मैं, 1 नहीं मिलेगा मुझे। देखिए, हाँ 1 नहीं मिलेगा, देखिए उल्टा बोल गया मैं, आई एम सॉरी। 1 का 1 के साथ बाइनरी ऑपरेशन किया 1 मिल गया, 1 का 2 के साथ किया तो 2 मिल गया। 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि और जो भी दूसरा एलिमेंट होगा वही आंसर में आ जाएगा आपके पास। ठीक है। सो 2 1 पे बाइनरी ऑपरेशन किया, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसमें भी आंसर में आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है। सो ये एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं। अब इसमें एक कंडीशन तो ये हुई सेटिस्फाई, दूसरी कंडीशन क्या है कि 2 एज द इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है? देखिए, जैसे एडिशन के केस में करते हैं, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 2 का एडिटिव इनवर्स होता है -2 और आंसर में क्या आपको मिलता है? आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। एडिंग ऑपरेशन के लिए 0 क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेशन है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। एडिशन ऑपरेशन का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि एडिशन ऑपरेशन में 0 जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जो एलिमेंट है आपके पास उसमें कुछ मैंने ऐड किया और वापस मुझे क्या मिल गया? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। सो यहां जो 2 है उसका इनवर्स है 2। तो अगर ये बाइनरी ऑपरेशन में 2 2 कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर पे अप्लाई करूं, जहां की 2 जो है वो इनवर्स है 2 का, तो आंसर में मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए जो कि है 1, वो मिल जाएगा। ठीक है। सो ये चारों जो एलिमेंट्स थे आपके, उन पे आपने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दिया और आपको आंसर भी मिल गए। अब वो सवाल क्या पूछ रहा है कि आपको शो करना है, शो दैट द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन 1 2 हैविंग 1 एज आइडेंटिटी एंड 2 एज इनवर्स ऑफ 2 इज एग्जैक्टली 1। ठीक है। तो आपको ये शो करना था कि ऐसा बाइनरी ऑपरेशन केवल एक ही होगा 1 2 कंटेनिंग सेट पे, जिसमें 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है और 2 का इनवर्स 2 है। तो वो आपने शो कर दिया। ये बिल्कुल एक बाइनरी ऑपरेशन है, सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि और हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बची। जो 4 ऑर्डर्ड पेयर आपको मिले थे एक कार्टेशियन ए से, उन सभी पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो गया और ये बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं। देखिए, एरो डायग्राम बना लेता हूं मैं, दूसरा कलर लेता हूं। ये एरो डायग्राम है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आपके, ये डोमेन हो गया। एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक फंक्शन ही है। सो 1 1 2 2 2 1 1 2। ठीक है। और ये
ए कार्टेशियन ए सेट हो गया, ये बाइनरी ऑपरेशन आपका डिफाइंड है यहां से यहां तक, और ये सेट ए है कंटेनिंग 1 एंड 2। ठीक है, सो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन ही है। ठीक है, सो 1 1 जो है उस पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, आपको 1 मिल गया। 2 1 पे अप्लाई किया, आपको 2 मिल गया, क्योंकि 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 2 पे अप्लाई किया तो भी आपको 2 मिल गया, क्योंकि 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, गिवन है, ये कंडीशन है उसकी। देखिए 1 इज एज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, 2 2 पे अप्लाई किया ये बाइनरी ऑपरेशन तो भी आपको 1 मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि 2 इज इनवर्स ऑफ 2, ऐसा भी गिवन है, देखिए यहां। ठीक है, 2 एज द इनवर्स ऑफ 2। सो ये एक बाइनरी ऑपरेशन बन गया, यानी एक फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया, ए कार्टेशियन ए टू ए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये फंक्शन होगा। दूसरी कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि और कोई एलिमेंट डोमेन में मेरे पास बचे ही नहीं। ठीक है, यहां मैं इनको और किसी से एसोसिएट कर नहीं सकता। जैसे सपोज मैं यूं करूं कि मान लीजिए आप यूं कहें कि सर 1 1 2 से भी तो एसोसिएट हो सकता है। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसको किसी के साथ भी मैं ऑपरेट करूंगा इस बाइनरी ऑपरेशन में तो वही वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो 1 को 1 के साथ करूंगा तो 1 मिल जाएगा, 1 को 2 के साथ करूंगा तो 2 मिल जाएगा। समझ गए? ठीक है, सो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ही बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, इसके अलावा नहीं। एग्जाम्पल 50 देखिए, कंसिडर द आइडेंटिटी फंक्शन in। in कोई आइडेंटिटी फंक्शन है फ्रॉम n टू n। सेट n है नेचुरल नंबर का सेट, उससे नेचुरल नंबर के सेट पे ही डिफाइंड है। डिफाइन कैसे है, आइडेंटिटी फंक्शन में आपको आइडेंटिटी फंक्शन है, सो x वेरिएबल रखोगे तो वापस आपको क्या x ही मिल जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ही यही है। शो दैट ऑल्दो आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑन टू, बट आइडेंटिटी फंक्शन प्लस आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एज। ये जो नया फंक्शन बनाया है आइडेंटिटी फंक्शन प्लस आइडेंटिटी फंक्शन, दो आइडेंटिटी फंक्शंस को ऐड करके, ठीक है, उसमें 2x मिलेगा आपको, और वो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, इज नॉट ऑन टू। ये नया फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं होगा, ये आपको शो करना है। अब ये जो नया फंक्शन है डिफाइंड है नेचुरल नंबर के सेट से, नेचुरल नंबर के सेट पे ही। ठीक है, सो देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ठीक, 1 2 3 4 1 2 3 4। सो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो नया फंक्शन हमने बनाया है जिसमें ये एडिशन हो रहा है दो फंक्शंस का, सो 1 लिया, 1 के साथ 1 को ऐड किया, मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। 2 लिया, 2 के साथ 2 को ऐड किया, मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। देखिए यही डेफिनेशन है इस फंक्शन की। यहां देखिए आइडेंटिटी फंक्शन प्लस आइडेंटिटी फंक्शन, सो x प्लस x 2x मिलेगा मुझे इस केस में। ठीक है, सो 1 की इमेज होगी 2 इसमें, 2 की इमेज होगी 4 और 3 की इमेज होगी 6। नेचुरल नंबर का सेट है तो 6 भी मिल जाएगा आपको। बट ये पूछना चाह रहा है कि ये ऑन टू होगा या नहीं होगा, तो ये ऑन टू नहीं होगा, इनटू होगा। क्यों होगा इनटू ये, क्योंकि ये जो 1 है इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, 2x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आती है 1/2। ठीक है, ये इसकी कोई प्री इमेज होने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/2 यानी 0.5, और नेचुरल नंबर में 0.5 आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही 3 जो है उसकी भी कोई प्री इमेज नहीं है, क्योंकि 2x इक्वल्स टू 3 मिले इसके लिए जरूरी है x की वैल्यू हो 1.5, और नेचुरल नंबर के सेट में 1.5 नहीं होगा। सो ये जो ओड नंबर्स बच जाएंगे, इनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, तो ये फंक्शन आपका जो है वो ऑन टू नहीं होगा, फंक्शन आपका क्या होगा, ये इनटू। ठीक है, एग्जांपल 51 देखिए, कंसीडर ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम दिस इंटरवल। ये इंटरवल है और क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल है x उसकी वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और लेस देन इक्वल्स टू π/2 है, तो इसके बीच की सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, सो फ्रॉम दिस इंटरवल टू r गिवन बाय फंक्शन sin x, एंड g दूसरा फंक्शन है जो कि सेम इंटरवल्स पे है, सेम इंटरवल से
रियल नंबर के सेट पे है और फंक्शन है आपका cos x। शो दैट f एंड g आर 1 1, ये दोनों फंक्शन 1 1 है, बट f प्लस g इज नॉट 1 1, दोनों का सम जो है वो 1 1 नहीं होगा, f और g इंडिविजुअली 1 1 है। सो f एंड g फंक्शंस आर इंडिविजुअली 1 1 होंगे, बिल्कुल होंगे। कैसे, देखिए मैं बताता हूं आपको। ये प्लॉट कर लिया आपने, x और y एक्सेस है, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 to 90 है, थीटा की वैल्यू 0 to 90 है, और साइन 0 0 मिल जाएगा आपको, ठीक है। वैल्यूज मिलेगी ना, साइन 0 0 मिल जाएगा। मैं यहाँ 0 कहाँ लिख रहा हूं, दूसरा कलर लेता हूं। साइन 0 0 मिल गया आपको, ठीक है। साइन 30 डिग्री पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1/2 मिल जाएगी, ठीक है, 1/2 मिल गई, और 90 पे 1 मिल गई। तो ये वैल्यूज जो है ये डिफरेंट मिलती जाएंगी आपको डिफरेंट एंगल्स के लिए। सो फंक्शन आपका ये 1 1 होगा डेफिनेटली, कोई उसमें दो राय नहीं है। सो एंगल की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं, ये जैसे 0 हो गया, यहां पे रखिए आप 30 डिग्री है, सो π/6 हो गया, और 90 डिग्री यहां पे हो गया मान लो π/2, ठीक है। सो π/6 के लिए वैल्यू आपको 1 मिलेगी, ये वाली हाफ, और π/2 के लिए मिलेगी वैल्यू ये, और ये एक स्ट्रेट लाइन पे पड़ेंगे, यानी कि डोमेन के हर एंगल के लिए आपके पास एक यूनिक वैल्यू है, ठीक है। सो ये 1 1 फंक्शन होगा। ऐसे ही कोस भी 1 1 फंक्शन होगा, बट f प्लस जी करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए f प्लस जी करने पे क्या होगा, साइन x प्लस कोस x, ये एडिशन करना पड़ेगा मुझे, और f प्लस जी 0 अगर रखूंगा तो साइन 0 प्लस कोस 0, कोस साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1, तो आंसर में 1 आएगा आपके। f प्लस जी π/2 रखूंगा तो देखिए साइन π/2 प्लस कोस π/2, साइन π/2 1 होता है और कोस π/2 0 है, तो भी आंसर आपका 1 हो गया, ठीक है। सो डोमेन में ऐसी दो वैल्यूज हैं आपके पास 0 और π/2 जिनकी सेम इमेज है 1 1, ठीक है। तो इस केस में फंक्शन आपका 1 1 ना होके क्या हो गया, मैनी 1। तो जब ऐड कर दूंगा तो ये फंक्शन मैनी 1 बन जाता है, 1 1 नहीं रहेगा, ठीक है।